डायनेमिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें काइनेमेटिक्स इक्वेशन का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रूफ होती है। देखो, इसको बनाने के दो तरीके हमारे पास। एक तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, जो ग्राफिकल मेथड क्लास 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 9th के अंदर। और एक होता है कैलकुलस मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में कैलकुलस मेथड ज़रूर पूछता है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोलते हैं कि मोशन की इक्वेशंस क्या क्या होती हैं। देखो, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड भी डिस्प्लेसमेंट की होती है, जिसको हम लिखते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये थ्री इक्वेशंस है, इनको हमने प्रूफ करना है बाय मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो, अगर कोई बॉडी क्या करती है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रही है और उसकी वेलोसिटी v, और वेलोसिटी में हम चेंज कहें तो वेलोसिटी में, अगर चलो वेलोसिटी इसको v ले लेते हैं और हम बोलते हैं उसका एक्सेलरेशन a है। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी में चेंज, तो हम यहाँ पर इंस्टेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा dv/dt। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, इंस्टेनियस कंडीशंस लेनी है, मींस वेरिएबल फॉर्म हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी सडन चेंज हो रहा है, तो हम देखेंगे कि एक छोटा सा चेंज तो वो dv/dt को शो करता है। अब इससे हमें क्या करना है, जो इक्वेशन है फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, dv इक्वल टू निकालते हैं, तो dv इक्वल टू आ जाएगा a dt। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो कैलकुलस के अंदर आता है, वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पोर्शन को ऐड करते हुए चलना। देखो, ये dv वाला पोर्शन है ना, अगर हम वेलोसिटी बोलें, सोचो ये वेलोसिटी, ये ग्राफ शो कर रहा है और यह वेरिएबल है ऐसा कुछ, तो इसका एक छोटा सा पार्ट ये dv हो गया, इतना छोटा पार्ट हम कह सकते हैं इसका। तो इस पार्ट को, अब हमें तो पूरी वेलोसिटी चाहिए इसकी, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन छोटे छोटे पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा। अब ये हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, इन सबको ऐड करता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही है छोटे छोटे जो वेरिएबल्स हैं हमारे, इंस्टेंटेनियस चेंज है, उनको ऐड करके कंप्लीट जो पोर्शन है उसको डिफाइन करना। तो हम यहाँ पर कैसे, देखो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी में मैं ये कहूँगा, वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है u टू v, इनिशियल टू फाइनल। टाइम 0 पर था और टाइम चेंज हो रहा है t पर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन के लिए क्या एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर हम x की पावर n, कोई वेरिएबल है उसकी पावर n है, तो इसका अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बाय dx, तो ये होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। राइट, तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसके आगे देखते हैं, तो dv का, अगर कुछ dv दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर dv होके क्या कह सकते हैं, देखो dx का अगर इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो ये बनता है x, तो सेम दैट dv का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये बनेगा v। और v की लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, ये हो रही है u टू v इज इक्वल टू a, तो कांस्टेंट टर्म आ गया। dt का अभी मैंने बताया dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो सेम दैट dt का t हो जाएगा, और t की लिमिट जाएगी 0 टू t। तो अब यहाँ से आगे हम देखते हैं इसमें, तो ये होने वाला है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी v माइनस यू, बिकॉज ये जो अपर लिमिट है ये पहले लिखी जाती है, इसमें हमें वैल्यू प्लेस कर देनी है v की जगह पे। तो v की जगह पे पहले v प्लेस करेंगे तो ये v ही आएगा, और u प्लेस करेंगे तो u हो जाएगा, बीच में साइन आता है माइनस। तो v माइनस यू इज इक्वल टू, a तो बाहर से था ही, t की प्लेस पे भी हमने अब वैल्यू रखनी है, तो एक बार t की प्लेस में t है, उसके बाद 0 है, तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन आ गई v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारी क्या हो गई है, रेडी हो गई है। वो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म भी आता है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हम 0 ही लेके चलेंगे। ठीक है,
तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म को हमने यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अब ये तो पहले इक्वेशन की बात थी। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? मोशन की सेकेंड जो इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट वाली, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, इंस्टेनियस वेलोसिटी v, तो ये होता है dx बाई डी टी, राइट। तो हम यहाँ से dx निकाल सकते हैं, dx इक्वल टू हो गया v dt। अब हमें बाय इक्वेशन फर्स्ट पता है v की वैल्यू है u प्लस ए टी, तो हम क्या करेंगे, ये v की प्लेस पे u प्लस ए टी रख देंगे, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू u प्लस ए टी और dt। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट 0 टू s में चेंज आएगा, क्योंकि हमने यहाँ क्या लेना है, पहले स्टार्टिंग 0 पर था, उसके बाद s में चला गया। वेलोसिटी में अगर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें पता है इसमें t का चेंज, देखो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 टू t, ठीक है। तो ये 0 पर था पहले इस पॉइंट पे, उसके बाद t इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसको पहुंचने में t टाइम लगा है। वेलोसिटी यहाँ पर पहले u थी, फिर b हुई है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 था और यहाँ से यहाँ तक s डिस्टेंस इसने कवर करी है। तो इसी को लेते हुए हम यहाँ पे लिमिट का यूज करते हैं। अब इंटीग्रेशन देखो, dx का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था x हो जाएगा, t का dt का t हो जाएगा। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट स्टेप से। देखो इंटीग्रेशन dx का यहाँ पर होने वाला है x और लिमिट जा रही है 0 टू s। इधर हम बात करेंगे तो ये u प्लस ए टी है, तो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t ए टी, और साथ में dt भी आएगा। तो x का अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो ये होने वाला है s माइनस 0, क्योंकि मैंने बताया था अपर लिमिट पहले रखी जाती है और लोअर लिमिट बाद में रखी जाती है। यहाँ पर हम देखें u dt को, तो u तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, यहाँ अंदर dt का इंटीग्रेशन होने वाला है t, तो ये हो जाएगा t और लिमिट जा रही है 0 टू t, ठीक है। a कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया। हाँ, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर मैंने बोला था तो ये होता था x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। तो यहाँ पर वैसे ही इसको रखते हैं, तो t की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो t की पावर हो जाएगी 1 प्लस वन डिवाइड बाई 1 प्लस वन 2, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म k भी आएगा, k को हम 0 कंसिडर कर लेंगे, तो ये यहाँ से निकल के आने वाला s इज इक्वल टू, लिमिट रखी हमने t माइनस 0, ये पहले t अपर लिमिट फिर 0, फिर a, और ये 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये t की पावर होने वाली है 2, ठीक है। और लिमिट यहाँ पर भी आने वाली थी 0 टू t, तो 0 टू t इधर भी हमने प्लेस कर दिया। अब 0 तो वही वैल्यू देगा 0, तो यहाँ पर t वाली वैल्यू हमने रख के, ये हमें दिख रहा है ut, और ये बनने वाला है 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि 0 रख के तो 0 हो जाएगा, t रख के यही चीज़ आएगी। तो ये जो है ये बन गई है हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो मोशन की इक्वेशन सेकेंड हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बाय इंटीग्रेशन मेथड या कैलकुलेशन मेथड हम फाइंड कर सकते हैं। अब जो आती है वो आती है लास्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इसको कैसे हम ड्राइव करेंगे, देखो हमें पता है जो इंस्टेनियस वेलोसिटी है v होती है dx बाई dt। अब यहाँ पर एक हमें थोड़ा सा एक स्टेप याद रखना है, उस स्टेप को हम क्या करेंगे, हम dx बाई dt के साथ dv और दूसरे साथ dv का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। देखो अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो हमने कोई चेंज किया क्या है, अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये वापस से क्या आने वाला है, यही चीज़ आने वाली है। तो हमने एक तरीके से कोई भी चेंज नहीं किया है, राइट। तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं, dx के साथ हम dv ले आते हैं, तो dx अपॉन dv, और ये होने वाला है dv बाई dt। और dv बाई dt क्या होता है, ये चीज़ हमें पहले से पता है, dv बाई dt होता है इंस्टेनियस एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पर हमने v इज इक्वल टू, ये पूरा बन जाएगा a, तो a dx अपॉन dv, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको रिप्लेस करने वाले हैं, db v के साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा v db इज इक्वल टू
ए डी एक्स, राइट। अब हमने इंटीग्रेशन करना है, तो v जो वेलोसिटी है ये u से v चेंज हो रही है, v डी बी इंटीग्रेट कर दिया। एसेलरेशन तो ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 टू s dx। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो पहले हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो वी डी बी, ये वी डी बी वही है v की पावर 1, तो v की पावर 1 का क्या हो जाएगा, v की पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2, और लिमिट जा रही है u टू v। यहाँ पर एसेलरेशन a बाहर है, डिस्प्लेसमेंट का dx का हो जाएगा x, और लिमिट चली जाएगी 0 टू s। अब अपर लिमिट पहले रखते हैं, तो v की प्लेस पे v रखा तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और u रखने पर आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a, और यहाँ पर ये बनने वाला है s रख के as। ठीक है, अब ये 2 एलसीएम है, ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, ये आने वाला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यही इक्वेशन क्या होती है हमारी, मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है, राइट। तो ये बन गई है मोशन की थर्ड इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। अब एक और इसमें आता है जो क्लास 11th और कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी इस पे पूछ लेते हैं। nth सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन nth सेकेंड, मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो बोल रहा है कि थर्ड सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्थ सेकेंड में कितना होगा। तो इस तरीके से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो उसके लिए कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए, एस nth इक्वल टू होता है u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है s इक्वल टू होता है यू टी प्लस 1 बाई 2 ए टी स्क्वायर, राइट। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, nth सेकेंड के लिए निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर ये t इक्वल टू हमें क्या रखना पड़ेगा, n रखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस एन इक्वल टू यू एन, हमने प्लेस किया t इक्वल टू n, यू एन प्लस 1 बाई 2 ए एन स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हम क्या करेंगे, n से एक सेकेंड पहले, तो मतलब n माइनस 1, तो t की प्लेस पर रखेंगे n माइनस 1, तो ये हो गया s1 माइनस 1, और ये हो जाएगा u n माइनस 1 1 बाई 2 ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे एस एन कैसे आएगा। देखो एस एन कैसे आएगा, ये आएगा जब हम क्या करेंगे, एस एन में, राइट, एस एन में हम एस एन माइनस 1 करेंगे। देखो अगर हम ऐसे करते हैं तो ये जो आने वाला है, ये चेंज आने वाला है, इस तरीके का हमें बनने वाला है। तो अब हमने क्या किया, देखो एस एन की वैल्यू रख दी, ये होने वाली है यू एन प्लस 1 बाई 2 ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यू एन और ये u, इनमें से u कॉमन आने वाला है, तो u कॉमन आके ये होने वाला है u, ठीक है, पूरा ये बनने वाला है u, और अंदर रह जाएगा n माइनस एन प्लस 1, राइट। और यहाँ पर अगर हम 1 बाई 2 a की बात करें तो इसके अंदर रहने वाला है n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये n से n कैंसिल हो गया, तो ये आ गया यहाँ पर u, a बाई 2 ऐसा ही रहेगा, इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर से, तो हो जाएगा n प्लस एन माइनस 1 और n माइनस एन प्लस 1, और ये आएगा साथ में a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई के साथ, राइट, इस तरीके से। तो n से n कैंसिल हो गया, तो ये आ गया u प्लस a बाई 2 इंटू माइनस 1, राइट। और दूसरा यहाँ पे आने वाला है, नहीं n प्लस एन तो यहाँ पर 2n हो गया, राइट, ये तो ऐड हो गया, सॉरी ये हो गया है ऐड, तो ये हो गया u प्लस ए बाई 2 n माइनस 1, राइट। और यहाँ पर ये n से n कैंसिल हो गया और ये आ गया 1, तो वही फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया है एस nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी
वो डिस्प्लेसमेंट आएगी एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। तो ये जो मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का था, इसका ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये चैप्टर फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे जो वेक्टर, राइट। सो वेक्टर और वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट मोशन के डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर किस तरीके का, कैसे हम वेक्टर को बनाएंगे, इस पर हमारा क्या रहेगा, डिस्कशन रहेगा। तो हम कह सकते हैं मोशन इन प्लेन और प्लेन के अंदर वेक्टर का डिस्कशन होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपका दिन शुभ हो, और ऐसे ही आप देखते रहें और शेयर जरूर करते रहें और रिस्पॉन्स जरूर दें कि कैसा एक चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या आपको कितना हेल्प कर रही हैं। तब तक के लिए थैंक यू।